हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और भक्ति की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय वायुदेव के आशीर्वाद से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो थे हनुमान, जिनका जीवन वीरता, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक बन गया। जन्म और बचपन। हनुमान जी का जन्म अंजनी पर्वत पर हुआ। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें एक ऋषि के श्राप से वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे उन्हें वरदान मिला कि वे स्वयं शिव के अंश रूप में एक पुत्र प्राप्त करेंगी। वायुदेव ने शिव के आशीर्वाद से अंजना को एक दिव्य पुत्र प्रदान किया, वही हनुमान कहलाए। बालपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। एक बार जब वे छोटे थे, उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी। वे इतनी ऊंचाई तक उड़े कि देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे गिर पड़े। वायुदेव अपने पुत्र पर प्रहार से क्रोधित होकर समस्त संसार से वायु को रोक लिया। तब सारे देवता भयभीत होकर आए और हनुमान जी को अजर अमर, बलवान और बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दिया। ऋषियों का वरदान और शिक्षा। बालक हनुमान बहुत चंचल थे। वे ऋषियों के ध्यान में बाधा डालते रहते। तब ऋषियों ने उन्हें यह शाप दिया कि वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी सामर्थ्य की याद नहीं दिलाएगा। यह शाप वास्तव में वरदान बन गया, क्योंकि बाद में जब श्री राम ने उन्हें याद दिलाया, तो वे अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचान पाए। हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की। वे इतने तेज विद्यार्थी थे कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी बुद्धि अतुलनीय होगी और वे हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। श्री राम से भेंट। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। उस समय हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव के मंत्री थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। विनम्रता से उन्होंने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। वहां श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई। इस प्रकार हनुमान जी राम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। सीता की खोज और लंकागमन। जब सीता जी का हरण रावण ने किया, तब उन्हें खोजने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उनका सामना समुद्र, सुरसा, सिंहिका और अनेक बाधाओं से हुआ, परंतु उन्होंने अपने अद्भुत साहस से सब पर विजय प्राप्त की। अंततः वे लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता को खोज लिया। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही उन्हें मुक्त कराएंगे। सीता माता ने उन्हें अपने चूड़ामणि देकर श्री राम के लिए संदेश भेजा। जब राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया, तब रावण के दरबार में हनुमान ने निर्भय होकर कहा, मैं श्री राम का दास हूँ और तुम्हारे अत्याचार का अंत निश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर उनका पूंछ जलाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान ने उसी अग्नि से पूरी लंका जला डाली। उन्होंने रावण के दरबार को राख में बदल दिया और विजय के साथ लौटकर श्री राम को सीता का संदेश सुनाया। लंका विजय और हनुमान का पराक्रम। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने अनेक बार अपने पराक्रम से रामसेना को विजय दिलाई। जब लक्ष्मण को मेघनाद के बाण से चोट लगी और वे मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। उन्होंने पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया, क्योंकि उन्हें पहचान में नहीं आई कि कौन सी जड़ी सही है। उनके इस पराक्रम से लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए और श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए सदा अमर रहो, तुम्हारा यश अनंत होगा। राम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण। युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब हनुमान भी उनके साथ थे। राज्याभिषेक के समय सबको बहुमूल्य उपहार मिले, परंतु हनुमान जी ने केवल एक बात कही, प्रभु, मुझे बस इतना वर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका नाम लेता रहूं। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर रामकथा बोली जाएगी, तब तक तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। भगवान श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद भी हनुमान जी जीवित रहे। वे आज भी वहीं हैं जहां श्री राम का नाम लिया जाता है।
कहा जाता है कि वे आज भी उन भक्तों के बीच अदृश्य रूप में रहते हैं जो सच्चे मन से राम का स्मरण करते हैं। उनकी पूजा करने से भय, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। वे केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी बलवान हो, अगर उसके भीतर भक्ति और सेवा की भावना नहीं है, तो उसका बल निरर्थक है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर छिपी क्षमता को नहीं पहचानते, तब तक हम अधूरे हैं, पर जब भक्ति और विश्वास से भर जाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार का त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पण। उनकी तरह जो अपने प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है, वही जीवन के हर संकट को पार कर सकता है।